नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति इस दरमियान अपनी चाल में भी 2 बार परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ, आने वाले 9 अक्टूबर 2024 को इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होंगे। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? धन, शिक्षा, ज्ञान, संतान, विवाह, मान सम्मान और ऊंचाई के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में अकेले ही सभी ग्रहों के ऊपर भारी पड़ते हैं। एक बृहस्पति का बलवान होना ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है। क्यों? क्योंकि जब बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन काल में वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है, और ऐसा जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करता है और अंत में परलोक की प्राप्ति करता है। यानी कि बृहस्पति बलवान होने से व्यक्ति इस लोक में भी सुखी होता है और उसका परलोक भी सुखी होता है। इसलिए बृहस्पति का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि होती है ना दोस्तों, यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो वही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का नक्षत्र है। ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र होते हैं। अतः नक्षत्र के आधार पर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर के आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं और जहाँ पर इन्हें अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति होती है वहाँ पर इनकी दृष्टि होगी। अतः देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन को आपके जीवन काल में कुछ मामलों में बड़ा परिवर्तन करने वाला कहा जा सकता है। सबसे पहले तो संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के हो, उसके चाल चलन, उसके व्यवहार को लेकर के या फिर उसके भविष्य को लेकर के, समझ लीजिए उस चिंता से आपको मुक्ति मिलने वाली है। यह समय
लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ लीजिए उसके साथ आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, विश्वास की भावना मजबूत होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न रहें, समझ लीजिए गुरु का यह परिवर्तन उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है। खास करके कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन्हें भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाली है। यह समय लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से भी आपको बड़ा प्रॉफिट प्रदान करेगा। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर और इनकी जो नवम दृष्टि होगी वह आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होती है, अतः अपनी दृष्टियों से भी बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल करेंगी। पहले तो आपके भाग्य भाव को देखते हुए, क्योंकि वहाँ के अतिविशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, अतः आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। जब आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, यहाँ पर जप तप अनुष्ठान इत्यादि के फील्ड में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो कहना ही क्या, इस समय थोड़ी साधना में ही आपको अपने इष्ट की, अपने गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। यह गोचर धार्मिक यात्रा के लिए भी बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। अगर आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की कोई भी यात्रा आप आने वाले 365 दिनों के अंतराल में कर सकते हैं। आपके लिए वह यात्रा बड़ा ही सुखद साबित होगी। पिता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगी। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा, उनका सहयोग आपको मिलने वाला है। और यह गोचर कहीं न कहीं विशेष रूप से आपके वरिष्ठ जनों, आपके गुरुजनों के द्वारा आपको विशेष सपोर्ट की प्राप्ति करवाने वाला है, जिसके चलते इस गोचर काल के दरमियान कहीं कोई चिंता आपके जीवन में दिखाई नहीं पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह गोचर आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपके विवेक और आपकी समझदारी को भी बढ़ा देगा, क्योंकि पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि और आपके हृदय में इनका कंट्रोल होगा। जी हाँ, अब देखिए इनकी जो नवम दृष्टि होगी वह आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी, तो आप डेफिनेटली रूप से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गुरु की दृष्टि का आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ना अपने आप में ही अद्भुत है। आपकी पर्सनैलिटी को इतना बेहतर बना देंगे कि आप जहाँ जाएंगे, जिससे मिलेंगे, जो भी बोलेंगे, समझ लीजिए सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएगा। यह गोचर स्वास्थ्य से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है। आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से बूस्टिंग प्रदान करने वाला है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि यह गोचर चारों तरफ से केवल और केवल सफलता, ऊंचाई और तरक्की ही लेकर के आया है। बस आपको सही मौके का चुनाव करके आगे बढ़ते चले जाना है। उत्तरोत्तर आप तरक्की करते हुए आगे निकल जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इस दरमियान हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन तीनों दिनों में आपको गाय की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। हो सके तो एक केले का पौधा ले आइए, उसकी देखरेख कीजिए। इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।